हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आपका स्वागत है पार्ट 6 ऑफ एरोमेटिसिटी सीरीज में, एरोमेटिसिटी सीरीज में। और आज हम करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, है ना। सो आप बने रहो और पहले 5 वीडियो इस सीरीज में देख लो, एरोमेटिसिटी सीरीज के। और अगर आप एकदम ही नए हो और केमिस्ट्री सीखना चाहते हो और आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है पर डिटेल में चाहिए, तो आप मेरे पहले के इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के वीडियोस भी देख लेना। और तब यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी हो तो एटलीस्ट एरोमेटिसिटी सीरीज के वीडियोस तो जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपका सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है और उसमें 4K या 2 पाई 6 पाई इस टाइप के इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है, 10 पाई एंड सो ऑन, 14 पाई, तो हम बोलेंगे 18 पाई, इस टाइप के सिस्टम्स एरोमेटिक हो जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन के साथ ये है तो एरोमेटिक है। और अगर 4 पाई 8 पाई 12 पाई इस टाइप का 4 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं तो एंटी एरोमेटिक है। ये मैं आपको बता चुका, मैं बस रिवाइज कर रहा हूं। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन फेल हुई इन तीनों में से, तो सीधा सीधा हम बोल देंगे नॉन एरोमेटिक है। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनएमआर सिग्नल ऑफ एरोमेटिसिटी भी देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी अब लेटेस्ट कंडीशन है। लेटेस्ट तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन कह सकते हो कि थ्योरेटिकल के बाद ही है। हकल्स का रूल इतना अच्छा मेथड नहीं था जितना एनएमआर सिग्नल से आजकल सब एक्सपेरिमेंटली पता कर रहा है, कर ले रहे हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन या कोई भी चीज़ रख के हम लोग बस एक मशीन में डाला और वो अपने आप कैलकुलेट करके निकाल देता है, ठीक है। तो खैर वो हम लोग अभी हेडेक नहीं लेनी। हम आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और हम बात करेंगे क्या, देखते हैं। हमें बताना है क्या है कि क्या कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि यहाँ पे आप काउंट कर लो। देखो जो रिंग के बाहर है ये वाले हमें काउंट नहीं करने होते हैं, हमें रिंग के अंदर देखना होता है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, क्योंकि सारे आइटम sp2 है। रिंग के अंदर हर कार्बन sp2 है, तो हम बोल देंगे ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है हर एटम जो रिंग में है वो sp या sp2 है, ठीक है। ये याद रखना। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि एवरी एटम शुड आइदर बी, जो रिंग का पार्ट है जो एटम, वो या तो sp हो या sp2 हो। यहाँ पे सारे एटम आप जानते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाया गया है। तो यहाँ sp2 होने के बाद इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, तो 1 2 3 4, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। और ये भी 5 और 6, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन में बताया हुआ था कि sp2 सिस्टम में एक p ऑर्बिटल भी होता है और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पड़े तो उनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये sp2 ऑर्बिटल में हम कह सकते हैं पड़ा हुआ है, सॉरी p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है ये पाई, ये नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर कैसे पड़ा है, आप बताओ। तो देखो मैं बोल रहा हूं इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास sp2 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 और एक p पड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई सिस्टम sp2 होता है तो उसके पास 4 डिब्बे होंगे और चारों के नाम क्या होंगे, एक 3 sp2 हो जाएंगे और एक p होगा। अब ये जब ये कार्बन ने ये सिंगल बॉन्ड जब बनाया तो sp2 ये वाला यूज किया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में sp2 यूज हो गया। ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया तो एक और sp2 वो यूज हो गया। एक हिडन हाइड्रोजन है यहाँ पे, उसके साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाया तो वो ये sp2 यूज हो गया। ऑब्वियस है ये नेगेटिव चार्ज फिर कहाँ पड़ा होगा, इसके अंदर, p के अंदर। और p के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो पैरेलल p ऑर्बिटल, वही तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हम बोलेंगे इनको पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स याद रखना जो p ऑर्बिटल में पड़े हो अभी के लिए। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब एरोमेटिक हो गया। आपको मालूम है एरोमेटिक होता है। तो ये बाहर वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना है हमें, रिंग के बाहर वाले, रिंग के अंदर वाले ही काउंट करने, ठीक है। चलो तो पहला हो गया हमारा एरोमेटिक। देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा है कि ये वाला आपको सिस्टम एक खतरनाक सा दिखने वाला डरावना सा दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। इसमें आप देखोगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर है। एक देखो कितने पाई बॉन्ड है वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और 9 इंटू 2 कर लो तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, ये बात तो तय। पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई पी ऑर्बिटल्स, तो पैरेलल पी ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड बनाया होगा। अब यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स तो आपने देख लिए, प्लस तो आप सोच रहे हो ये हमारा क्या है बच्चों, आपको लग रहा होगा ये एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि 18 तो है प्लस नेगेटिव चार्ज भी हम काउंट करते हैं, तो यहां 20 पाई इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे इसको, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, 20 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो जगह नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है, आप समझ रहे हो, यहां जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये बात ध्यान रखना। फिर इस सवाल में देखते हैं, तो ये एक टिपिकल पेरिफेरल एरोमेटिसिटी का केस है, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, लास्ट 2 लेक्चर्स के पहले, है ना। तो यहां पे आप पाई का इलेक्ट्रॉन सीधा गिन लो। अच्छा, ये ब्रिज वाला कार्बन आप भूल जाओ, इग्नोर कर दो, सिर्फ कॉर्नर पेरिफेरी के अलोंग गिनो पाई इलेक्ट्रॉन। तो पेरिफेरी के अलोंग गिनोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये साफ साफ एरोमेटिक हो गया, क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस पे आते हैं, ये क्या है, रेडिकल है, तो रेडिकल में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, तो यहाँ पे 4 पाई इधर हो गया, और ये भी पी ऑर्बिटल में, क्योंकि देखो sp2 है, सारे sp2 कार्बन है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है किस में पड़ा होगा, ये sp2 कार्बन का के अंदर ये जो p ऑर्बिटल है उसमें ये रेडिकल पड़ा हुआ है, यानी कि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो तो ये आप बोलोगे 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं, क्या हम बोलेंगे, क्या ये किसी भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ना तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है ना एरोमेटिक हो रहा है, तो हम इसको सीधा बोल देंगे नॉन एरोमेटिक है। तो याद रखना ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि और ये बुरा नहीं है, अनस्टेबल उतना नहीं, पर एरोमेटिक से लेस स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल देन एरोमेटिक, सो ये नॉन एरोमेटिक है। आपको मैंने बता दिया एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पे कैच है कि यहां पाई बॉन्ड जो बना चुके हैं वही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस कार्बन जो sp2 कार्बन है इसके पास एक रेडिकल भी है, तो ये रेडिकल क्या पी ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, नहीं, ये रेडिकल पी ऑर्बिटल में नहीं पड़ा, तो ये रेडिकल इस बार पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड ऑलरेडी इस कार्बन का बन चुका है इधर, तो पाई बॉन्ड बन गया है मतलब वो उसका पी ऑर्बिटल यूज हो चुका है, यानी कि वो रेडिकल पी ऑर्बिटल में नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको हम पी ऑर्बिटल में नहीं काउंट करेंगे, हम बोलेंगे इसके पास सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई मतलब साफ साफ आपको मालूम है एरोमेटिक होता है ना, तो एरोमेटिक होता है। तो याद रखना दिस, यहां पे तो रेडिकल जो था ये डॉट ऑड इलेक्ट्रॉन जो था, रेडिकल बोल रहा हूं मैं, ऑड इलेक्ट्रॉन बोल लो, ऑड इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड इस कार्बन पे नहीं बना था, लेकिन यहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस कार्बन पे पाई बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात। तो ये एरोमेटिक हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो जो ट्रिपल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड, ये तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में आपको मालूम है अगर कोई एक पी ऑर्बिटल यूज हो गया, 2 पी ऑर्बिटल अगर किसी के पास होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, एक सिंगल बन चुका होता है, एक इधर से बनता है और एक इधर, ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बनता है। अब जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो सब एक ही प्लेन में होने चाहिए, पी ऑर्बिटल, उनके पी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होगी और तभी तो वो एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। बट जो दूसरे वाले पी ऑर्बिटल है जिसके कारण जो नया पाई बॉन्ड बन रहा है वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन है, क्योंकि आपको मालूम है जो दोनों पी ऑर्बिटल है एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, अगर एक ही एटम पे 2 पी ऑर्बिटल है तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे, तो यहां पे हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड है तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन नहीं गिना जाएगा, क्यों, मतलब ये पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से बने हैं। सो प्लेनर, हम सिर्फ प्लेनर इलेक्ट्रॉन्स को ही पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम बस सिंपली काउंट कर लेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां से स्टार्ट करते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इंटू 2 कर लेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और 18 पाई मतलब एरोमेटिक,
कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये ट्रिपल बॉन्ड भी काउंट करिए आप, तो मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड नहीं काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड ही काउंट करेंगे। अगर जब भी आप याद ऐसे रख सकते हो, 2 पाई बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दूसरा पाई बॉन्ड तो आउट ऑफ प्लेन जाके बना होगा, तो उसको हम एरोमेटिसिटी में कंसिडर नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो चलो आपको मैं दिखा भी देता हूं। तो ये एरोमेटिक है, याद रखना। जैसे देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ये हमारा एक पी ऑर्बिटल, तो एक पाई बॉन्ड तो बन गया है ना। अब दूसरा जो पाई बॉन्ड बना वो इधर आउट ऑफ प्लेन जाके बना ना, तो फिर ये अब इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, बट इसके पैरेलल तो कुछ नहीं यार रेजोनेंस करने के लिए, तो एरोमेटिसिटी में वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। जो ये वाला जो आउट ऑफ प्लेन जा रहा है ना, ये वाला पी ऑर्बिटल एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर है, एक जब भी 2 लोन पेयर होते हैं तो हम एक काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? देखो सारे एटम यहाँ sp2 है, ठीक है, ये बात तो आप जानते हो। अब इस ऑक्सीजन पे ये भी sp2 है, तो ये तो एक sp2 ऑर्बिटल में पड़ा होगा और एक p ऑर्बिटल में पड़ा होगा। सो एक ही लोन पेयर लेंगे क्योंकि p ऑर्बिटल के ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो ये तो sp2 में पड़ा हुआ है और ये p में पड़ा हुआ है, तो p वाला 2 हो गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर। फिर यहाँ 2 पाई बॉन्ड इधर, तो मतलब 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे अभी तक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के 2 गिनेंगे, 2 पाई बॉन्ड्स के गिनेंगे, मतलब यहाँ पे 4 और 2 6 और 2 8 ऊपर, यहाँ पे टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता? एक नेगेटिव के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे हम 2 ही लेंगे, उनको ही पी ऑर्बिटल, क्योंकि वही पी ऑर्बिटल में है, उन्हीं को हम पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन टोटल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इन वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि sp2 में है तो दे आर नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रखना। तो ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसी तरह से जब भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो एक ही का ये एक ही लेंगे पी ऑर्बिटल में, ये भी पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई हो गए, सिंपल। हाँ, ये 6 पाई है तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। एक बात याद रखना, ये सब मैं जब भी कैलकुलेट कर रहा हूं उससे पहले ये 3 कंडीशन जरूर चेक कर लेना, क्योंकि देखो मेरे सारे एग्जांपल जो मैंने क्वेश्चंस उठाए ये सारे ही साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, इसलिए मैं उतना हेडेक नहीं ले रहा कि मैं ये देखूं, लेकिन आपको ये देखना होगा सबसे पहले, तभी आप इसमें इनकी बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 6 पाई हो गए। पॉजिटिव मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वहां का तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे भी आ जाओ, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है। क्या ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना चुका है, तो ये sp2 में माना जाएगा, तो दिस इज नॉट अ पाई इलेक्ट्रॉन। ओनली 1 2 3 4 ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन ने कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो इसका ये जो लोन पेयर है ये p में ही पड़ा होगा। एक बात याद रखना, यहाँ पे सारे एटम हमारे sp या sp2 ही होने चाहिए, मैंने तभी आपको बताया, तभी हम ये सब लगाते हैं, एरोमेटिसिटी का रूल वगैरह। तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड हमारे, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसको नहीं गिनेंगे, इस लोन पेयर को जरूर गिनेंगे पी ऑर्बिटल में, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल का है और पी ऑर्बिटल वाले ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो 2 + 2 + 2 6 पाई, मतलब ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डस्टर कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा डस्टर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो रोक के एक बार आप पॉज करके नोट डाउन कर लो सारी बातें और फिर आगे बढ़ो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलो मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूं। लेट्स टेक दिस वन। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन बैंक है, तो मैं उस क्वेश्चन बैंक से आपको दे देता हूँ, क्योंकि अभी दिमाग ज्यादा लगाऊंगा तो बना तो दूंगा क्वेश्चन, पर अभी कौन, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो वीडियो रोक के, और आप खुद मुझे बताओ इन सब के आंसर क्या होंगे। बहुत इजी है, मतलब इट्स नॉट टफ एट ऑल। याद रखना बस, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं मैं, तो ये आप ऐसे सोच सकते हो क्या, कि जब भी एक एटम पे 2 लोन पेयर है तो हम एक ही को हम काउंट कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमने यही तो देखा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जब भी 2 लोन पेयर है एक एटम में sp2, अगर ये sp2 है या
sp है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक ही p ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन इसको ले रहे हैं, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे हैं, अगर एक एटम ऐसा है जिसके पास एक लोन पेयर और वो पाई बॉन्ड भी बना चुका है, तो इसका ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब ये sp2 में मान ले रहे हैं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें ये वाले माने जाएंगे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर पड़े हुए हैं दोनों, तो एक वाले को पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे, ठीक है। ये बात अभी हमने सीखी है, ऐसा नहीं है रूल बना दो, लेकिन अभी तक हमने जितने सवाल देखे उसमें यही हो रहा है, और आप ये सेफ है याद करना है ऐसे, ठीक है। अगर आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं समझता है तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जब भी दो लोन पेयर है तो एक ही को पाई इलेक्ट्रॉन मान लो, एक मतलब एक पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन मान लो, मतलब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन ये पाई इलेक्ट्रॉन और इस लोन पेयर में कौन पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 पाई हो गए, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो चलो तो आओ ये करा जाए, यहाँ पे हमने एन डबल बॉन्ड ये, फिर हमारा 12th क्वेश्चन मान लो मैंने आपको ये दे दिया, मैं जल्दी जल्दी कराना चाहता हूँ जिससे कि आपका बढ़िया से हो जाए, ठीक है। ज्यादा लंबे वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। चलो ये 3 पहले करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे आइटम sp2 है, ठीक है, और सब में, और यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। साफ साफ ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन एरोमेटिक है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर के पास 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन के मैंने आपको बताया था जब भी एक लोन पेयर और एक पाई है तो इसी को पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, इसको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे लोन पेयर को। यहाँ पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो और यहाँ पे 2 लोन पेयर है तो सल्फर का 1 लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, है ना। कितना आसान हो गया मतलब ये ट्रिक से। तो यहाँ टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, आप गिन सकते हो 2 + 2 + 2। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। देखो कितना फास्ट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी सबके पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो पाई वाले हैं, अब लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स नहीं है। यहाँ पे भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, तो यही पाई बॉन्ड है, ये दोनों लोन पेयर नहीं माने जाएंगे, ये वाला लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट करते रहना रोक के, ठीक है। 12 हो गया। 13th क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा देते हैं ना, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे भाई। मेरे पास, मैं इस टाइप का नहीं करता कि मैं आपको बात करके बहुत टाइम बर्बाद करूं। कभी अलग से बैठेंगे, आराम से बात करेंगे जब आप भी फ्री हो, है ना। हसीन मौसम है, हसीन समा है, कोरोना वायरस वहाँ ना है, मतलब वहाँ नहीं होना चाहिए कोरोना, है ना, और कोई वायरस भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो अब ये दे दिया है, ठीक है, सही बनाया ना, हाँ यही है। अब आपको बोला है कि बताओ ये किस टाइप का सिस्टम है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम बोल देंगे भाई ये क्या हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये हमारे 10 पाई मतलब एरोमेटिक हो गया, है ना। सीधी सीधी बात, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो भैया ये प्लेन के बाहर है, इसको नहीं काउंट करते लोन पेयर्स को। तो यहाँ एक भी लोन पेयर काउंट मत कर लेना कि सर आपने तो बोला था 2 लोन पेयर हो तो एक काउंट कर लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन भैया रिंग का पार्ट ही नहीं है। तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लाएंगे, वो बोलेंगे कि भैया इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा हाइड्रोजन। भैया हाइड्रोजन ही नहीं है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहां से होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे हाइड्रोजन थोड़ी ना पड़े हुए हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जितना बताया जा रहा है उतना अच्छे से करना है, ठीक है। चलो 14th क्वेश्चन। 14th लेट्स टेक, हमने ये ले लिया। देखो ये सब क्वेश्चंस जो है अपने को काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक मिनट, ये तो मैं बना चुका हूं। यहाँ पे NH डाल देते हैं, ठीक है, N और H उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। ये बताओ, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो नाइट्रोजन का लोन पेयर गिनना ही नहीं हमें ना, हमें क्या करना है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो समझ रहे होगे आप ये भी एरोमेटिक क्यों है। तो ये सब देखो इजी है, तो इसमें हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। 14 हो गया। 15 देख लेते हैं। 15 इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे एक यहाँ पे हमने रिंग ले ली, और हमने यहाँ पे भी रिंग ले ली, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पे हमने इस तरह से बना दिया। और अब आपको पूछा गया क्या है ये, तो अब आप बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11 12 भी गिन रहे हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि देखो यही से तो होके वो रेजोनेंस जाता, अगर वो क्रॉस भी करता तो यहां पे ये हम साफ साफ बोलेंगे एंटी एरोमेटिक है। ये बात आप याद रखना कि ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसमें हम लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे ये रिंग एरोमेटिक दिख रही है भी, तो हम लोग एरोमेटिक, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। यहाँ 12 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 6 + 6 12 पाई, तो ये एंटी एरोमेटिक होता है क्योंकि 12 पाई यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखो, देखो ये सब थोड़े ऐसे केसेस हैं जिसपे आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। मतलब इन सब बातों से ही तो सवाल बनेंगे, तभी तो मजा आएगी, है कि नहीं। गेम में, गेम खेलने का तभी आपको मजा आएगा जब आप ये सब सवाल अच्छे से समझ लोगे। चलो ये करते हैं। ये भी क्या हो गया बच्चों, आप देखो यहाँ पे भी 6 पाई और यहाँ पे भी 6 पाई, ये भी क्या हो गया 12 पाई, मतलब ये भी क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। अब समझ में आ रहा होगा आपको, फील आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे भी ये मत सोचना ये सर ये इस टाइप का है। 6 मेंबर्ड रिंग्स और 7 मेंबर्ड में यही डिफरेंस है। 6 मेंबर्ड अगर फ्यूज्ड होती तो अलग बात होती। यहाँ पे 7 मेंबर्ड आ रही है एक रिंग और एक 6 मेंबर्ड, यहाँ पे दोनों 7 मेंबर्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, केयरफुल रहना है कि यहाँ हम लोग नेट पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 12 पाई हो गया एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये सब बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये अलग अलग ऑथर, देखो कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, आप खुद परेशान हो जाओगे एक दिन, बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है। तो मेरा काम है भाई आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाना, मैं आपको अपने तरीके से आंसर्स बता रहा हूँ, जो मुझे मालूम है, मुझे लगता है कि सही होना चाहिए, वही करवा रहा हूँ आपको। आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आप ये दे दिया, यहाँ पे ये क्या हमको पूछा है, बताओ एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक, तो आप गिन लो भाई। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 है, यहाँ 6 + 4 10 + 2 6 कितने हो गए 16 पाई इलेक्ट्रॉन ना। तो ये एरोमेटिक नहीं हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। 16 पाई है ना, तो एंटी हो गया ना ये। तो देख लो, काउंट कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2 16 16 मतलब ये हो गया कि भाई ये एरोमेटिसिटी का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस पे। एक ये वाला लेते हैं, चलो। ये हम मान के चलो लास्ट है। इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है, प्लीज याद रखना, उसमें मैं स्पेशल केसेस बताऊंगा, जिसमें मैं बेंजाइन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, फेरोसिन, इस टाइप के सिस्टम्स को मैंने डिस्कस किया, जो बड़े डिफरेंट से होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मिला के जो काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल कंपाउंड्स होते हैं, उनको मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो इस पे देखते हैं, हमें और कुछ दिया है नहीं, ठीक है। अब देखो एक रिंग क्या है, एरोमेटिक है, तो हम बोलेंगे ये एरोमेटिक हो गई, और ये रिंग क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक। तो हमें आप देख सकते हो ना भाई, यहाँ पे तो फ्यूज्ड है नहीं, ये आपको मैंने सब बताया हुआ, आइसोलेटेड रिंग्स है। तो ये सब आप मेरे पिछले वीडियोस में जरूर देख लो, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ये सीरीज चल रही है, आप प्लीज इन वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ये सब लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, और आपको कहता रहूंगा, क्योंकि ये हमारा काम है कहना, ठीक है। तो बुरा मत मानना, ये कहते हैं आदत भी पड़ गई। एक्चुअली क्या होता है, कहना नहीं भी चाहेंगे, अब कुछ तो बोलना है ना भाई, एंड करते समय तो बोल देते हैं भाई, बेल आइकन दबाओ, हिट द बेल आइकन, प्रेस देयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ठोको, ये करो। तो आपके ऊपर है वो, आप करना चाहो नहीं करना चाहो, बट ज्यादा हो जाएगा। चलो छोड़ो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम मिलते हैं पार्ट, पता नहीं कौन सा पार्ट चल रहा है, मुझे तो याद है 7th पार्ट होगा शायद, 7th पार्ट में मिलेंगे ना, ये 6th पार्ट होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।